एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आज का ब्लॉग हमारा जो कि है वो पर्सनल ब्लॉग है, ये समझ सकते हैं आप। क्योंकि अभी दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो उस वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाया था। और इसमें खासियत बात ये रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर नोएडा में ब्लॉग नहीं बन रहा है, क्योंकि नोएडा से हम अपने गाँव जा रहे हैं और ये जा रहे हैं दीपावली की सफाई करने के लिए। तो ये दीपावली की सफाई से रिलेटेड पूरा ब्लॉग होने वाला है। यानी कि दीपावली की मैं जो गांव जाऊंगी वहां से सफाई से रिलेटेड और दीपावली के त्यौहार तक का ये पूरा ब्लॉग है। आप देख सकते हैं पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो बाद में आप लाइक भी कर सकते हैं, पहले वीडियो देखेगा। तो जैसे ही हम अपने घर गांव पहुंचे तो यहाँ पर देख सकते हैं घर का कुछ इस तरीके का हाल हो रखा था, क्योंकि मेरा घर है वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। तो यहाँ पर जो मतलब बरसात के 4 महीने होते हैं वहाँ पर खूब बारिश हुई अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर कुछ लौकी के बेल जमा दिए थे घर वालों ने, मतलब जो परिवार के लोग हैं, चाची वगैरह। तो यहाँ पर वो सारे जमाए थे। कुछ तोरई के छत पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तोरई भी लगी होंगी, आप देख सकते हैं। ये देखो छोटी सी तोरई लगी, तो ये सारी आप देख सकते हैं बेलें जमाई थी। तो यानी कि मुझे पूरी सफाई करनी थी इस घर की, आप देख सकते हैं। ये सारा देखकर तो मेरा थोड़ा टाइम के लिए मेरा दिमाग टेंशन में आ गया था, लेकिन फिर मुझे ही पता था मुझे ही ये सब करना था। तो फिर मैं बिना किसी टेंशन के अपने काम से लग जाती हूँ। मतलब पहले दिन सीधा जाकर ही, मतलब यहाँ नोएडा से जाकर ही सबसे पहले मैंने अपने घर में क्या है अपना झाड़ू वाड़ू लगाई थी। उसके बाद फर्श पे फिर मैंने सबसे पहले जो किचन था ना, सबसे पहले मैंने उस किचन को साफ़ किया था, क्योंकि खाना बनाना था तो सबसे पहले किचन ज़रूरी था। जितने भी बर्तन थे सबसे पहले मैंने सारे बर्तनों को साफ़ करने के बाद क्या है मैंने उसके बाद घर में जो और भी काम थे वो मैंने किए। सबसे पहले बर्तन आप देख सकते हैं, मैंने पूरे बर्तन यहाँ पर अपने धुल लिए थे। उसके बाद मुझे दिख रहा था कि मेरी चेयर थे ना वो थोड़े गंदे हो गए थे, उसमें धूल मिट्टी नहीं होती है, जम जाती है। तो फिर मैंने क्या है चेयर को अपने को धुला था। चेयर को मैंने अच्छे से साफ़ करके उनको धुलकर मैंने टिका दिए थे ताकि वो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद बारी थी यानी कि फ्रिज की। तो फ्रिज को मैंने क्या है साफ़ किया, उसके हर एक पार्ट्स को मैंने निकाल कर उनको धुल के मतलब अच्छे से साफ़ किया था, ताकि क्योंकि देखो बंद रहता है ना तो काफ़ी टाइम तक, अगर जैसे फ्रिज भी बंद रहता है तो उसमें हल्की सी आप देख सकते हैं ना बैड स्मेल आने लगती है। तो फ्रिज को साफ़ करने के बाद फिर मेरी बारी थी मतलब घर में जो घर धुलाई की। तो मैंने घर धुला था और फिर मैंने उस पर क्या है वाइपर चलाया था, जो हमारा आगे का पोर्शन था ना उसको मैंने साफ़ किया था। तो आप देख सकते हैं हमने क्या है वाइपर चला के मतलब साफ़ कर दिया था। आप देख सकते हैं मैंने घर को मतलब अंदर से धुल दिया था, यानी कि मेरे बर्तन हो गए थे, चेयर्स वगैरह हो गए थे, और घर को मैंने अच्छे से लिक्विड वगैरह डाल के अच्छे से साफ़ करके धुल दिया था। तो मेरा अंदर का मेरा जो फ्लोर वाला पोर्शन था ना, जो फर्श वाला पोर्शन, ये मेरा पूरा अच्छे से साफ़ हो गया था। अब बारी थी मेरे आंगन की। आंगन में क्या था मुझे घास फूस मतलब सब छोड़नी थी। तो मैंने अंदर इसलिए चमकाया था कि अंदर हमारा क्या है रहना खाना पीना लेटना होता है। तो अंदर मैंने इसलिए आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से मैंने चमका दिया था। तो अंदर से मैंने सेटिस्फाई हो गई थी, क्योंकि ये मेरा आज का काम था। तो मैंने सबसे पहले जाने के बाद नोएडा से मैंने यही काम किया था, क्योंकि मुझे इसमें लगे थे 4 से 5 घंटे पूरे इसमें लगे थे। तो मैंने ये फर्स्ट दिन का मेरा काम था। तो मेरे पहले दिन मतलब मैंने इतना ही किया था पहले दिन। उसके बाद मैं नहा धोकर मैंने क्या है खाना बनाया था। और खाने में मैंने क्या है छत पर जो तोरई लगी थी ना, मैंने उसी को तोड़ लिया था और मैंने क्या है उसी को बना लिया था, क्योंकि ताज़ी सब्ज़ी थी ना। लौकी तोरई मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था अपने ब्लॉग में। तो उसी को मैंने लौकी को मतलब लौकी नहीं बनाई थी, तोरई को तोड़कर उसी की सब्ज़ी बनाई थी। प्लस यहाँ पर आप रोटियाँ देख सकते हैं, मैंने रोटियाँ बनाई थी। तो खाना खाने के बाद मैं क्या है थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। ठीक है, तो ये मेरे फर्स्ट डे का काम था। अब मेरे क्या है सेकंड डे का काम बताती हूँ मैंने क्या क्या किया था। उसके बाद क्या है दूसरे दिन क्या हुआ, मैंने जो मेरा गांव है तो वहाँ पर मेरी किसानी वगैरह सब होती है। तो वहाँ मेरे गेहूँ वगैरह सब होते हैं। तो आटा पिसवाने के लिए मैंने क्या किया, पीसना। मेरे यहाँ बोलते हैं पीसना, मतलब जो गेहूँ होते हैं ना उनको फटका जाता है, फिर साफ करके उनको मतलब धुल के फटका जाता है, फिर उसको चक्की पे पिसवाया जाता है तो आटा बनता है। तो वही मैं क्या कर रही थी, पीसना कर रही थी। ठीक है, अब क्या होता है, अब मेरा छोटा भाई आ गया था तो मुझे क्या करना पड़ा। तो वो बोला भैया, मतलब मेरा छोटा भाई था, वो बोला दीदी क्या है मतलब वो पढ़ता है बाहर, तो वो बोला दीदी मेरे लिए लड्डू बना दो, क्योंकि सुबह सुबह मतलब उसे जो भूख लगती है। तो वो जो
मेस में वो खाना खाता है, हॉस्टल में रहता है, तो उससे खाना मिलता है लगभग 12 बजे के लगभग। तो वो बोला दीदी सुबह सुबह के लिए मुझे नाश्ते में लड्डू बना दो, तो मैं वही लड्डू बना रही थी। आप देख सकते हैं, आपने खाए होंगे लड्डू जब कभी आप हम सब लोगों के घरों में मेरी मम्मी लोग बनाती हैं ना। तो मेरे घर पे मेरी मम्मी तो है नहीं, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो सारी मुझे ही देखने पड़ती हैं अपने घर वालों के लिए। तो अभी मैं उसके लिए बना रही थी लड्डू। आपने आटे के लड्डू खाए होंगे, उसमें सारे मेवा वगैरह डलता है, मतलब जो ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं ना, उसमें आपने खाए होंगे यकीनन से, मुझे पता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या है, इसमें आटा जो होता है ना उसको बनाया जाता है। उसको जब हम लोग बनाते हैं ना, उसको आटा भूना जाता है। तो मैंने सबसे पहले आटे को भूना था, ठीक है। आप देख सकते हैं आटा मेरा पूरा भून चुका था। तब तक छोटा भाई क्या बाज़ार से क्या ड्राई फ्रूट वगैरह लेने गया था, और घी भी जो भी सामान होता है। तो ये आप देख सकते हैं ना, ये आप ड्राई फ्रूट तैयार होते। तो सारे ड्राई फ्रूट मैंने मंगा लिए थे, और उसके लिए मेरी तैयारी थी क्या, उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर लड्डू बनाने की। इसमें तो मैंने लड्डू बनाने की रेसिपी शुरू कर दी थी। आप देख सकते हैं घी भी, मतलब टोटल सामान आ गया था। उसके बाद मैंने क्या है, सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट थे ना, तो मैंने उनको घी में भूना। सबसे पहले मैंने मखाने को भूना, उसके बाद मैंने काजू को घी में क्या है तलते हैं, तो क्या होता है लड्डू ख़राब नहीं होते। इसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लिए थे अच्छे से। उसके बाद आप देख सकते हैं गाद होती है ना, उसको भी भूना जाता है। उसके बाद मैंने क्या है चाशनी, उस मतलब वो जो बोल रहा था मुझे गुड़ के नहीं, मुझे चीनी वाले लड्डू चाहिए, तो मैंने चीनी को भी किया था। फिर जो सारे ड्राई फ्रूट थे मैंने उनको सबको मिक्सी में मतलब पीस लिया था, ठीक है। तो फिर उसके लिए मैंने लड्डू बना दिए थे। आप देख सकते हैं मैंने लड्डू बना दिए थे बड़ी मतलब कड़ी मशक्क़त के बाद। छोटे भाई का काम ख़त्म करने के बाद हमने अपना खाना पीना बनाया था, और आराम से अपना क्या है अपना खाना पीना खा के, मतलब रात हो गई थी, फिर हम लोग सो गए थे। फिर हमारा स्टार्ट होता है तीसरा दिन। तीसरे दिन तो मेरा सबसे बड़ा काम था, क्योंकि अभी तो मेरे अंदर का फर्श वाला काम था, खाना पीने का मतलब, तो वो सब हमने कर लिया था। अभी बारी आती है मेरी जो आंगन की जो घास थी ना, क्योंकि जो बरसात में इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, तो इन सबको क्या है मुझे छोड़ना था, मतलब साफ़ करना था। मेरे घर में जो अमरूद का पेड़ है ना, उसमें भी काफ़ी अमरूद लगे थे। उसके बाद जो मतलब जो बेलें थी ना, इसको लौकी की बेलें होती हैं ना, उसमें जो लौकियाँ लगती हैं ना, उसकी बेलें हमने सही करी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छा गई थी। पूरे अमरूद के पेड़ को उन्होंने क्या घेर लिया था। आप देख सकते हैं उनको मैं लगी रही काफ़ी टाइम तक, उनको सही किया इन बेलों को मैंने। और इनमें इतना मतलब जो मेरी चाची वगैरह थी ना, उन्होंने इतना बताया कि इतने सारे इसमें मतलब अमरूद वो आए थे ना, लौकी की बेल में लौकी को उन्होंने सारे मोहल्ले वालों को बांटी थी, ठीक है। तो उसको बेलना सही करने के बाद हम अपने काम में जुट जाते हैं। आप देख सकते हैं अपना जो मतलब घास होती है ना घर में, आप देख सकते हैं आंगन में मैंने घास छोलना शुरू किया। तो पहले तो मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन करना तो मुझे ही था। दीपावली की सफाई थी, इतना बड़ा त्यौहार होता है, तो उस सब के लिए मुझे ये सब करना था। तो मेरे घर में मम्मी होती थी पहले, तो वो सब करती थी। मेरा मतलब ये सब बिल्कुल भी काम नहीं था। मेरा काम था केवल पढ़ना। अभी मेरा काम पढ़ना तो है ही है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, यूपी पुलिस वगैरह, जीडी वगैरह, वो तो करना ही करना। और इसके साथ में मुझे ये जो घर के जितने भी काम होते हैं ना, गृहस्थी वाले ना, मुझे गाँव के सारे काम करने होते हैं। क्योंकि नोएडा वाले जो काम है वो भाभी देख लेती हैं, लेकिन जो गाँव के काम होते हैं ना, तो वो मुझे ही करने पड़ते हैं। तो मैं भाभी किसी रीज़न से आ नहीं पाई थी, तो मैं ही आई थी, और ये सारे काम मुझे ही करने थे। आप देख सकते हैं मैंने अपने आंगन में क्या अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। मतलब मुझे पता चल गया था मुझे ही करना है, तो रो या गाओ कुछ भी करो, लेकिन करना तो मुझे ही। तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि अभी गाँव में भी हम काफ़ी टाइम से नहीं आए थे, मुझे लगभग 1 महीना हो गया था। तो मुझे गाँव जाने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो काम मुझे उस टाइम नहीं दिखता है। भैया बोले कि गाँव मतलब चलना है, तो काम भी है वहाँ पर, तो मुझे काम से कोई लेना देना ही नहीं था। मैंने कहा मैं ठीक है, मैं कर लूँगी। लेकिन गाँव जाने में मुझे अलग ही मुझे मतलब सुकून मिलता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर गाँव में ही रही हूँ अपनी मम्मी के साथ। तो मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद हम सारे लोग मतलब नोएडा में शिफ्ट हुए थे। तो पिताजी मेरे मतलब कुछ नहीं करते हैं, वो गांव में आके केवल टहलते हैं अपना, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से आते हैं, तो वो भी अपने जो उनके साथ के लोग उनके साथ उठना बैठना रहता है। तो हम अपना यहाँ पर मन लगा के काम में जुड़ते हुए आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, मेरी मेहनत अच्छी लगे ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने अपना काम किया, मैंने आधा अपना काम कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ की घास छोड़ ली, और ये मेरी स्कूटी रही है। तो यहाँ पर आप लौकी देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लौकी बनी। पहले मेरा मन हुआ कि मैं लौकी की बर्फ़ी बनाऊंगी, क्योंकि लौकी की बर्फ़ी भी अच्छी लगती है ना, और यहाँ पर तोरई भी लगी थी, क्योंकि दोनों वेलें लगी थी यहाँ पर। तो मैंने अपना आधा काम कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं।
उसके बाद फिर मैंने अपना आंगन को भी साफ़ कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं मेरे घर पे जो एलोवेरा है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एलोवेरा हो गया, क्योंकि वो बरसात के मौसम में जो होता है ना, पानी बरसता है, तो पानी बरसता तो एलोवेरा पानी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अपने घर को मतलब घास पूरी साफ़ कर ली थी। आप देख सकते हैं पहले से कैसे हो गया, पहले घास कितनी थी, अभी मैंने घास को पूरी तरीके से छोड़ लिया, तो मुझे कुछ ना शांति मिल गई थी कि हाँ अभी मेरा कुछ काम हो गया है। तो ये मैंने अपने तीसरे दिन पूरा काम कर लिया था अच्छे से, तो मुझे सुकून मिला। 3 दिन हो गए थे कंप्लीट कठिन परिश्रम करते हुए। अब मेरा दिन था चौथा, तो चौथे दिन मैंने क्या किया, छत पे जो मेरे कमरे थे उस पे मेरा जो भी मतलब राशन पानी का सामान रखा था बोरियों में, दाल वाल और जो भी थे राई वगैरह यानी कि सरसों, तो मुझे सरसों मतलब जो सरसों का तेल होता है, हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं तो वो हम लोग क्या है पिरवाते हैं, यानी कि वहाँ से तेल निकलवाते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सरसों को मतलब धूप में सुखानी पड़ती है, उसके बाद हमें क्या है फटकना पड़ता है। आप देख सकते हैं आप लोग का लगे हुए थे हम, तो सबसे पहले सरसों को मैंने धूप में सुखाया था, उसके बाद मैंने क्या है उसको फटका था। आप देख सकते हैं मैं छत पे धूप थी, मैंने फटका था, क्योंकि हमारा जो मतलब तेल है तो वो गांव मतलब जो नोएडा में तेल वगैरह जाता है ना, वो सब हमारा गांव से ही जाता है, क्योंकि खेती वगैरह सब कुछ है ना, तो फिर मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सब हम लोग क्या है पिरवाते हैं। तो पहले मम्मी थी वो सब ये काम देखती थी, वो पिरवाती थी, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। अभी ये सब जो मम्मी वाला काम है वो मुझ पर आ गया है, तो मैंने क्या है सरसों को पूरा फटक लिया। आप लोग देख सकते हैं पूरी बोरी हमारी भर चुकी थी, हमने पूरा सरसों को फटक लिया था, तो हमारा काम था वो हमारा रेडी हो चुका था पूरा। उसके बाद हमने क्या है मतलब अपना, क्योंकि धूप थी कड़ी कड़ी धूप में हमने सरसों को फटका था, उसके बाद हमने बोरी में पैक किया था। उसके बाद बारी थी हमारी गेहूं धुलने की, क्योंकि हमें गेहूं धुलने कुछ आटा पिसवाने के लिए, ठीक है मतलब घर के लिए रखना था, कुछ आटा हमें अपना नोएडा भी ले जाना था, तो उसके लिए हम अपना लग गए थे। मुझे आटा सबसे पहले धुलना था, आप देख सकते हैं, क्योंकि बोरियों में रखे रखना थोड़ा सा उसमें धूल वगैरह भी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम अगर रखे रहे 10 दिन के लगभग, तो अभी हमारे गांव में बोरियां रखी रहती है, तो हम सीधा आटा और तेल बना के ले जाते हैं यहाँ से। तो हमारी जो समरसेबल थी ना वो भी हमारी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब तो पानी नहीं आ रहा, तो हमें नल से पानी निकाल करके यहाँ गेहूँ हमें पूरी तरीके से धुलने पड़ रहे थे। तो धूप थी बहुत ज़्यादा, फिर भी हमने अपना ये काम अपना कंप्लीट किया। ठीक है, तो हमने गेहूँ वगैरह भी धुल लिए थे, आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले जो काम होता था ना, पहले वो समर चलती थी ना, तो उससे सही मतलब जल्दी हो जाता था। अभी इससे क्या होता है, मुझे खुद से ही बाल्टियाँ भर के लानी पड़ती, खुद से ही मुझे ये सब मतलब धुलना पड़ता है। तो भी मैंने क्या है ये बड़ी ही अच्छे से काम किया। मेरा आधा काम हो चुका था, तो आधा मेरा ये काम था, तो मैंने पूरा एक बोरी मुझे धुलना था, तो मैंने पूरा एक बोरी इसको धुला था। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से साफ़ किया था धुल के। उसके बाद फिर क्या है मतलब छत पे सुखाने के लिए डाला जाता है इसको, तो गेहूँ धुल के छत पे सुखाने के लिए हमने डाल दिए थे पूरे अच्छे से। हमने यहाँ पर देख सकते हैं, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि धूप ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूँ डले हुए, लेकिन आपको धूप की वजह से यहाँ पर दिख नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने अपने मतलब गेहूँ का भी काम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद बारी थी हमें क्या है मार्केट जाने की, तो क्योंकि देखो मतलब मार्केट जाना था सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो फिर हम अपना क्या है स्कूटी से मार्केट गए थे। तो आप देख सकते हैं पीछे हमारी स्कूटी खड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमें अपना क्योंकि पिताजी हमारे स्कूटी चला नहीं पाते हैं, तो नहीं तो वही मतलब मार्केट वगैरह चले जाया करें, तो फिर हम ही चले गए थे मार्केट अपना सब्जी लेने के लिए। 4 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके थे, अब बारी थी हमारे 5वें दिन की। तो जो मैंने मतलब अपने घर में जो आंगन में घास फूस छोली थी ना, अभी बारी थी उसमें मिट्टी लगाने की। तो मिट्टी लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी और उसमें कुछ भूसा वगैरह होता है ना, उसमें मिक्स करके हम उसमें मिट्टी बनाते हैं। तो उसके बाद वही हम आंगन में अपने में लगाते हैं। तो वही हम कर रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी को सान रहे थे, उसको सानना कहते हैं। तो मिट्टी को हम सान रहे थे, क्योंकि ये सारे काम हमारे ही थे, कोई नहीं था, पिताजी कर नहीं सकते क्योंकि वो बीमार रहते हैं हल्के से। तो यहाँ पर भूसा डालते डालते और अपना काम कर रहे थे अपना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मिट्टी को साना था, उसको बनाया था अच्छे से। उसके बाद फिर क्या हमने अपना नहाया था, मिट्टी को बना के फिर हम अपने नहाया था। ठीक है, उसके बाद हम अपना घानी फिरवाने गए थे। मतलब घानी मतलब जो हमने सरसों बनाई थी, आपको दिखाई होगी तीसरे दिन, उसको सरसों को तेल निकलवाने के लिए बोलते हैं घानी फिरवाना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्पेलर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने अपना सबसे पहले गए
थोड़ी दूर पड़ता है, 3-4 किलोमीटर दूर। तो अपना स्कूटी से चले गए थे घानी परवाने के लिए। तो घानी परवाने के बाद फिर हमारा अपना एक निमंत्रण आ गया था उसी रात को। तो फिर मैंने फटाफट उसी शाम को क्या अपना ट्रीटमेंट किया, क्योंकि 2-3 दिन 4-5 दिन हम काम करते करते थोड़ा सा मतलब वैसे हो गए थे, थोड़ा सांवले भी। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बालों में मेहंदी कर रखी है और यहाँ पर अपना चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी वगैरह थोड़ा कुछ लगा रखा है, क्योंकि 3-4 दिन से हम बराबर काम कर रहे थे। तो चेहरा थोड़ा सा वैसा हो गया था, धूप से आप देख सकते हो थोड़ा डल। तो उसके बाद क्या है, हम अपना निमंत्रण में गए थे, निमंत्रण आया था मेरे और पिताजी का। तो उसके बाद हम अपना निमंत्रण में गए हुए थे, थोड़ा गांव से दूर, मतलब हम और पिताजी दोनों थे, ठीक है। तो मतलब घर पे कोई था नहीं, तो हम और पिताजी आप देख सकते हैं कैसा चेहरा ग्लो मार रहा है मेरी मेहंदी और मेरे किसका जो मैंने मुल्तानी मिट्टी वगैरह सब कुछ लगाया था उससे सही हो जाता। फिर हम और पिताजी निमंत्रण खाने के लिए गए थे, क्योंकि दरअसल बात क्या थी कि एक हवन था, तो उसमें हम आया था निमंत्रण घर, मतलब तो हम और पिताजी ही उसमें गए थे, क्योंकि कुछ टाइम भैया थे नहीं। तो फिर हम लोग क्या है कुछ दूर तक रिक्शे से, मतलब स्टैंड तक रिक्शे से, उसके बाद हम लोग बस से निकल गए थे। उसके बाद मतलब हम पहुंच गए थे। दरअसल ये मेरी दीदी के यहाँ मतलब हवन था, तो आप देख सकते हैं। तो हम अपने यहाँ दीदी के यहाँ पहुँच गए थे, वहाँ हवन था ये, ठीक है। तो उस दिन हम हवन करवाने के बाद मतलब मेरा जो घर का काम था मैं वहाँ पर पेंटिंग करके आई थी, क्योंकि एक दिन मुझे निकालना था इसके लिए, ठीक है। तो मैंने पूरा हवन करवाया था, एंड मैं उसके सेकंड डे निकल गई थी घर पे, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना घर का भी काफ़ी काम करना था। तो मैं घर पर निकल गई थी, आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी थी घर निकलने के लिए। मैंने वहाँ का पूरा काम करवा दिया था, मतलब जो भी था उस मतलब जो हवन होता है ना उसमें जो भी पंचामृत वगैरह होता है, जो प्रसाद होता है, वो सब हमने ही करवाया था। मतलब हम थे और भी लोग थे, दीदी वगैरह थी और भी जो मतलब थी, तो सब कुछ ये सब हमारी ही जिम्मेदारी थी। तो हम लोगों ने ही क्या उसको बंटवाया था। बच्चे थे यहाँ पर टीवी वगैरह देख रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मतलब आप देख होता ही ये सब वगैरह। तो फिर हम अपना ये सब कार्यक्रम निपटा के हम अपना घर निकल आए थे। मैंने दीदी से बोला बस, क्योंकि मेरा घर पे भी काम था, फिर मुझे वापस नोएडा भी आना था, इसलिए फिर मैंने क्या जल्दी जल्दी किया और हम अपना क्या है निकल आए। क्या है पूरे 5 दिन कंप्लीट हो गए थे, अभी मेरे बारी आती है पूरे 6वें दिन की। तो फिर उसके बाद मैं अपना घर आई, मुझे अपना वही मिट्टी वगैरह सब कुछ अपने आंगन में लगाना था और मैंने लगाई, आप देख सकते हैं। मैंने फटाफट काम किया क्योंकि मुझे वापस भी जाना था। तो मेरी मिट्टी आप देख सकते हैं लग चुकी थी, अभी मुझे अपना गोबर लीपना था, ठीक है। तो मैंने जो पक्का वाला था वो तो मैंने पहले ही अपना काम कंप्लीट कर लिया था पक्के वाले मकान का। अभी मेरा जो कच्चा वाला था ना, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गोबर लीपना भी शुरू कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं मेरा आधा मतलब लिप भी गया था, क्योंकि मुझे वापस नोएडा भी आना था। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने फटाफट किया और अपना गोबर पूरा लीप लिया था। आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा होगा धूप पड़ रही है इसलिए थोड़ा सा कम नज़र आ रही। फिर मेरा फ़ोन आ गया था, तो मुझे वापस नोएडा जाना था। तो मैं वापस बैठ चुकी थी उस दिन, मतलब शाम को ही उसी दिन बैठ चुकी थी, क्योंकि मेरा फ़ोन आ गया था, ठीक है। तो मैं वापस आ गई थी, ठीक है। तो मैं नोएडा आ चुकी थी, आप देख सकते हैं ये नोएडा का ही लोकेशन है। तो मैंने अपने घर में मतलब जो गांव था 6 दिन लगातार काम किया, थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं। एक दिन मुझे मिला था थोड़ा बाहर हवन था शहर में, वहाँ भी मैं गई थी अपने दीदी के यहाँ। तो फिर मैं वापस ये सब जल्दी से काम ख़त्म करके मतलब अपने नोएडा आ चुकी थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे इतने दिन का काम था कि मैंने अपना वो सारा काम अच्छे से निपटाया था, ठीक है। तो ये सारे काम ख़त्म करते करते तब तक आ चुकी थी दीपावली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो घर है वो थोड़ा बहुत हमने सजा लिया था, ज़्यादा नहीं किया डेकोरेट, क्योंकि आप देख सकते हैं। तो मैंने अपना घर सजा लिया था और थोड़ी सी मैंने आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश की है दोस्तों। आपको क्या है मतलब मेरे जो इतने दिन थे वो लगातार निकले हुए थे। तो मैंने अपने ब्लॉग में फिर ये मेरी दीपावली का शूट था, मतलब ये दीपावली के दिन थी। आप लोग देख सकते हैं मेरी मतलब जो मेरा लुक है वो कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो। क्योंकि ये मैंने अपना पहला ब्लॉग है जो कि मैंने अपना पर्सनल ब्लॉग डाला है, क्योंकि अभी तक हम स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग डालते रहे हैं। स्टूडेंट के लिए तो स्टडी ही सर्वोपरि होती है, इसलिए तो मेरी दीपावली इस तरीके से रही, मेरे काम में निकल गए हैं कुछ। तो मेरी दीपावली आप लोग देख सकते हैं नोएडा में मेरा ऐसा थोड़ा सा कुछ था। ज़्यादा मैंने नहीं वीडियो बना पाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। ये मेरा फाइनल लुक था, तो मैंने ठीक ठाक अपनी दीपावली मना ली। दोस्तों आप लोगों की दीपावली कैसी बनी ज़रूर कमेंट्स करें। वीडियो तनक भी अच्छी लगी तो वीडियो का आप लोग लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं।